देख रहे हो तुम यहाँ पे, मैंने कुछ यहाँ पे जादूगरी की है। रुक जाओ, मैं इस तरफ आता हूँ। मेरे को मतलब ऐसा थोड़ा सा आइडिया आया कि चलो मेरे पास साल की शुरुआत में कैपिटल है, मान लो तो मैं बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन हूँ। साल की शुरुआत में मेरे पास 5 लाख की कैपिटल है। अब इसके बाद मैं और कैपिटल लेके आया बिजनेस में, तो भैया मेरी कैपिटल बढ़ेगी ही ऑब्वियसली, तो 1 लाख रुपए मैंने प्लस कर दिया बेसिकली। फिर मैंने ड्राइंग्स करी। ड्राइंग्स का मतलब है मैं बिजनेस से पैसा निकाल के घर ले गया, तो ड्राइंग्स मैंने माइनस कर दी बिकॉज पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। एंड फाइनली मैंने प्रॉफिट ऐड किया, क्योंकि अगेन वो मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा। लाइक ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इससे मेरी साल के एंड की कैपिटल आ जाएगी, जो कि है 7.5 लाख रुपए। अब मैं ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाना है तो कैसे जाऊँगा। मतलब मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। क्या मैं प्रॉफिट को माइनस करूँगा, ड्राइंग्स को प्लस करूँगा और एडिशनल कैपिटल को माइनस करूँगा, तब जाके मेरा 5 लाख रुपए आएगा। तो तुम फिगर आउट करो कि करना क्या है, क्योंकि मैं एक इन्फॉर्मेशन जाके तुम्हारे लिए ये वीडियो स्टार्ट करवाऊंगा। और वो ये है मेरे भाइयों, अगर तुम सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे हो और एक्साइटेड फील कर रहे हो कि भाई हम कॉमर्स बाबा के इस 20 डेज प्लेज का पार्ट है, द फादर ऑफ प्लेज, द फादर ऑफ 20 डेज प्लेज, तो मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा। कॉमर्स बाबा ऐप पे जाना, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें हम्बल बंडल मिल जाएगा, जिसके अंदर ये पूरा 20 डेज प्लेज आज अभी पूरा अवेलेबल है। तो तुम जाके वो हम्बल बंडल ले सकते हो, तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। चाहे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हो या तुम्हें साल भर के लिए स्कूल टेस्ट या फिर जो भी एग्जाम्स होते हैं वो देने हो, काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। तो प्लीज़ यार मुझे थोड़ा सा सॉल्व करके बता देना कि कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। तो जी हाँ मेरे भाइयों, बात इतनी सिंपल सी ही है। जैसा मैंने बताया था, क्लोजिंग कैपिटल 7.5 लाख है। अगर मैं उसमें प्रॉफिट जो ऐड किया था वो माइनस कर दूंगा, ड्राइंग्स को दोबारा ऐड बैक कर दूंगा, एडिशनल कैपिटल जो थी उसको भी माइनस कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास 5 लाख रुपीस आ जाएगा। मतलब कोई भी तुमसे अगर पूछता है कि भाई ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। देख लो मेरे भाइयों, आ गई ये ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए। और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये वाला पास्ट एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन होने वाला है, बिलीव मी मेरे भाइयों, ये वाला पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन सीरियसली तुम्हारे लिए एंड है। लाइक या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो जो मैं करवा चुका हूं कल की क्लास में वो आएगा। तुम्हें बस इतना पता होना जरूरी है। तो क्वेश्चन देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन करना चालू करते हैं। मेरा भाइयों यहां पे अपने दिमाग और घुटने दोनों खोल लेना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं उसके लिए तुम्हें गंभीर समस्या होने वाली है अगर तुमने दिमाग का प्रयोग पूर्णतः नहीं किया तो। देखो मेरे भाइयों, यहां पे कहानी कहां से शुरू होती है। क्वेश्चन में सीधे सीधे बोल रखा है कि मार्च 31 2021 यानी साल के एंड की कैपिटल दी हुई है। इससे मुझे हिंट मिली कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, और कैपिटल दी रखी थी 1,50,000, 5,50,000 और 11 लाख रुपए। मैंने ये यहां पे इधर कॉपी पेस्ट देख रहा हूं, या मैं कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया है। फिर मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ना चालू किया, तो पता चला कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने 50,000 एवरी मंथ का विड्रॉन किया है, यानी विड्रॉल किया है। खैर वो बाद में लिखा हुआ था, बट आई रिमेंबर दैट थिंग कि वो उन्होंने बोला है कि ड्राइंग्स किया हुआ है। तो मैंने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, क्योंकि अगर 50,000 पर मंथ होता है तो 12 महीने का 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए बनता है। तो मतलब क्लोजिंग कैपिटल तक आते आते वो पूरा पैसा माइनस हुआ होगा। तो मैंने 6 लाख रुपए जो है वो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है दोबारा से ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स के नाम से। नाउ अब इसके बाद कहानी क्या आती है, क्वेश्चन बड़ा क्लियरली बोलता है कि पार्टनर्स ने 3 लाख का प्रॉफिट जो साल के एंड में था मार्च 31 2021 को, जो बचा हुआ प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के बाद 10% का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के बाद जो 3 लाख का प्रॉफिट बचा था वो 4:1:1 में पार्टनर्स ने बांट लिया। मैंने यहां पे वो भी दिखा दिया कि भैया जो प्रॉफिट बटा होगा अब मुझे उसको कंपैरेटिवली माइनस करना पड़ेगा, और ये मैं पहले समझा चुका हूं कि माइनस क्यों हो रहा है। तो 3 लाख के प्रॉफिट को अगर अपन बांटते हैं 4:1:1 में, तो 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए अपन ने बांट लिया है। यहां पे अभी भी बात यहां पे खत्म नहीं होती है। यहां पे अब ये कॉन्टेक्स्ट मुझे समझाना जरूरी है। जो मैंने 50,000 माइनस किया और मैंने इसके सामने कोई नाम भी नहीं लिखा है, क्योंकि जब तक मैं खुद के फ्लेवर में नहीं समझाऊंगा तो मैं मजा ही नहीं आएगा। नाउ प्रॉफिट को एक तरीके से यूं बोला जाए तो माइनस करने के बाद
जो एंड फिगर ओपनिंग कैपिटल की तरफ बढ़ते हुए आया है, ध्यान दीजिएगा, वो है 5,50,000, 11,00,000 एंड 16,50,000। ये आ चुका है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि क्वेश्चन ने क्लियरली स्टेट किया है कि ये जो प्रॉफिट था ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का देने के बाद था। अब मेरा दिमाग घूम गया, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो चुका है। अब क्योंकि मैं तुम्हें पहले से P&L अप्रोप्रिएशन से बताते हुए आ रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच बंटता है। तो अगर मैंने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यहां प्रॉफिट माइनस किया है तो बट ऑब्वियसली मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करूंगा, वो बहुत नेचुरल सी चीज है। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% हमने दे दिया था पार्टनर्स को, वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है। लेकिन आप ये पूछोगे कि ये 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ऐसा कैसे निकाल लिया, तो मैं ये क्वेश्चन होगा। तो देखो मेरे भाइयों, जब मैंने क्लोजिंग कैपिटल से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ा, बाकी सब चीजों का एडजस्टमेंट कर दिया, बाकी सब में कुछ था नहीं, ड्राइंग्स थी और प्रॉफिट था, मैंने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, प्रॉफिट को माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली जो बचा वो ओपनिंग कैपिटल ही है, बस उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ऑलरेडी एडेड है यहां पे, अगर देखा जाए तो। मतलब अगर तुम समझ पा रहे हो तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो घबराओ मत, मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाता हूं। ये पूरा जो है प्रोसेस ये क्यों हो रहा है? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए 1,50,000 क्लोजिंग कैपिटल थी, ड्राइंग्स उसमें अपन ने ऐड करी, प्रॉफिट अपन ने उससे माइनस किया। अल्टीमेटली ये जो आया ये कहलाने को ओपनिंग कैपिटल ही है, जिसमें अभी एडजस्टमेंट किसका नहीं हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि वो 10% का दिया हुआ है। नाउ तुम भी ये जानते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, लेकिन क्योंकि यहां तक आते आते तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है। ओपनिंग कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके ही आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है प्रॉफिट में से। सही बात बोल रहा हूं? और अगर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो फिर उसको प्रॉफिट जैसे माइनस करना भी जरूरी है। लेकिन अल्टीमेटली अपन ये भी नहीं भूल सकते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे जाना है तो वैसे ही जाना है, वो अपना अलग एग्जिस्टेंस भी रखता है एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट भले प्रॉफिट रेशियो में जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने तरीके से जाता है, परसेंटेज बेसिस पे जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल जाता है। अगर तुम यहां तक आ चुके हो ना तो बहुत शिद्दत से जा रहे हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इस बार बोर्ड्स में आने की संभावना 100% तो नहीं बोलूंगा, 99.9% है। तो मेरे भाइयों अब क्या करें? कभी भी ऐसा होना कि वो फिगर माइनस करके ही एक्चुअल फिगर आएगा जो तुम्हें निकालना है, जो कि अभी क्वेश्चन मार्क है, ये अभी तक निकला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास फिगर्स अभी ये वाले हैं। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कुछ मत करना, एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। लिखना 5,50,000 जैसे मैंने इसमें लिखा, ये रुपीज 5,50,000 लिखा मैंने, इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 10 का, डिवाइडेड बाय कर देना 100 प्लस रेट, वो आफ्टर कमीशन वाला याद है, बिफोर मैनेजर कमीशन आफ्टर मैनेजर कमीशन वाला, वही मैंने किया है, अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन वाला, क्योंकि तुम्हें आफ्टर फिगर निकालना है। तो 110 लिख दोगे तुम, कुछ नहीं करना, जीरो से जीरो गया, 11 5 जा 55, यानी 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो कि ये रहा। बस ऐसे तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है इस पे है। अब तुम 5 लाख का 10% निकालो, सीधे 50,000 निकल आएगा अगर तुम निकाल के देखो। बट दिक्कत क्या थी इस क्वेश्चन में, ये तो दे ही नहीं रखी थी ना, एंड हम माइनस करते करते या प्लस वगैरह जो भी हमने किया, पहुंचे भी तो हम इन वाले फिगर्स तक पहुंचे, तो फिर मैं कैसे करूं? तो उसके लिए वो मैनेजर कमीशन वाला तुम्हारा फॉर्मूला याद करो, और काम में भी वही आएगा ना। यहां पे भी वही करने वाले अपन, 11 लाख अपने पास फिगर है, इनटू वही करेंगे 10/110, जीरो से जीरो गया, 11 से 11 गया, मतलब मेरे पास 1 लाख रुपीस बचा। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपीस लिख दिया। सेम यहाँ पे 16,50,000 के साथ भी हुआ, मैंने 16,50,000 लिखा, इनटू कर दिया 10/110, जीरो से जीरो गया, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, यानी 1.5 लाख रुपए ये भी आ गया, 1,50,000 रुपीस। कहने का मतलब मेरे भाइयों सिंपल सा एक ही है, अगर तुम मेरे से समझना चाहो तो, और वो यही है कि कभी भी ऐसा हो, कभी भी ऐसा सिनेरियो या सिचुएशन तुम्हारे सामने फंस जाए कि भैया ये हो गया है अब क्या करें, तो तुम्हें ये तो मालूम है, तुम बिफोर फिगर तक तो आ ही चुके हो, अब तुम्हें 10% निकालना है, और 10% तो टिपिकल ओपनिंग कैपिटल का निकलता है। तो फिर तुम क्या करो? अगर तुम यहां तक आ गए हो ना, मेरे को झेल लिया है तुमने, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने वो कर दिया है जो शायद 10% लोग ही कर सकते हैं यहां तक आने पे, या दोबारा रिपीट पे जाके वापस फॉरवर्ड करके दोबारा रिपीट पे फॉरवर्ड ये देख रहे हैं। ये मैनेजर कमीशन वाला सिंपल फंडा है। इन केस कभी भी टैक्स को लेके फंस जाओ या प्रॉफिट्स को लेके फंस जाओ, कभी भी यही फॉर्मूले काम आएंगे। क्योंकि तुम्हें आफ्टर फिगर पे निकालना था, तुम्हारे पास आफ्टर फिगर नहीं था, तुम्हारे पास बिफोर वाला फिगर था, ये वाला,
तो तुमने क्या करा, कुछ नहीं, बड़ी शांति सुकून से इसको लिया इनटू रेट जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया, तुम्हारे पास ये फिगर्स आना चालू हो गए। कुछ नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्योंकि प्रॉफिट जैसे ही होता है, प्रॉफिट ही होता है अल्टीमेटली, तो उसको भी माइनस करेंगे तब एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। ये सारी अपनी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। अब यहां से ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरा करवाने का सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि इस साल ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। अब इसको अपन पास्ट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अपना काम खत्म। तो यहां पे मेरे भाइयों कहानी तुम्हारे लिए क्लियर है, क्योंकि मैंने बता दिया है, मम्मी पहले सबसे पहले चाहती है कि तुम अपनी गलतियों को सुधारो। यहां पे हम वही कर रहे हैं जो हमने क्रेडिट कर दिया था गलती से, जो प्रॉफिट 4:1:1 में हमने क्रेडिट कर लिया था। दूसरा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट पे बांट लिया था, दोनों हम वापस लेंगे। जैसे यहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50, 1 लाख और 1,50,000 डेबिट कर दिया है, पार्टनर से दोबारा ले रहे हैं, और प्रॉफिट उनको जो दे दिया था 3 लाख रुपए का जो बांट दिया था 2 50-50 करके, वो भी उनके खाते से डेबिट कर लिया है। मतलब ये दोनों अमाउंट हमने पार्टनर के खाते से निकाल लिया है, पार्टनर के खाते से डेबिट कर दिया है। अब एक्चुअल में बात करेंगे कि ये क्यों कर दिया है। देखो बात सिंपल सी है, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई प्रोविजन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई प्रोविजन नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें मेरे भाइयों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 12%, 12% हमें निकालना है। और ओपनिंग कैपिटल तुम निकाल ही चुके हो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए, वो अपन ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो यहां पे यही फंडा है कि तुम्हें पता है, ध्यान दे रहे हो, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, तुम्हें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है एज पर द क्वेश्चन, देयर इज नो एग्रीमेंट व्हाटसोएवर और पार्टनरशिप डीड व्हाटसोएवर ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो चलो दोनों का अपन ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अपना काम खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों यहां पे कुछ ऐसा खास नहीं करना है तुम्हें। अगर मैं यहां पे दिखाऊं अमाउंट क्रेडिटेड जो होना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यार पहले वाली की कैपिटल ओपनिंग निकल के आई थी 5 लाख रुपए, 12% 12% जो था वो अगर मैं 5 लाख से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 से 60, मतलब 60,000 रुपीज। फिर आ जाते हैं हमारा 12% 10 लाख पे, तो 1,20,000 रुपीज और रुपीज। तो फिर लास्ट की बात कर लेते हैं, जो 12% है वो 15 लाख रुपए पे, तो 1,80,000 रुपए आता है। ये तीनों अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखी है, क्योंकि ये एक्चुअल में पार्टनर्स को मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। बात यहीं खत्म नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट जो बचा था आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 3 लाख रुपीज। सही बात है, बराबर बात है। मैं 2 मिनट के लिए यहां पे करके दिखा रहा हूं। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा था, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, चाहे तो चेक कर लो, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद ये क्लियरली मेंशन था। तो अगर तुम्हें एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड निकालना है कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट अर्न किया था, उसके लिए जो तुमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया था उसको भी प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। तो पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा था 50, 1 लाख और ये 1,50,000, ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 और 1 2 और ये 3 लाख रुपए होता है, तो अपन इसमें 3 लाख रुपए और ऐड कर देंगे। यानी जो नेट प्रॉफिट आपने अर्न किया था ना मेरे भाई, वो 6 लाख रुपए था। और ये चीज तुम्हें क्यों स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि तुम इससे पहले मेरे साथ कर चुके हो। ये वाले क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट लगा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो प्रॉफिट नेट हुआ था 6 लाख रुपए, 6 लाख में से 3 लाख बचा था, क्योंकि बाकी 3 लाख रुपए तुम बांट चुके थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलग कहानी थी, तो ठीक है, जो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा इसी से ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया होगा। तो देख लेते हैं टोटलिटी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गया। 1,60,000 प्लस 1,20,000 विल बी 1,80,000, 1,80,000 प्लस 1,80,000 विल बी 3,60,000। मतलब 3,60,000 रुपए का मैं अगर प्रॉफिट में से आईओसी बांट चुका हूं, तो मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट कितना है अगर आप निकालना चाहें तो यहां पे आ जाएगा 2,40,000। अब क्योंकि पार्टनर्स के बीच में कोई रेशियो डिफाइंड नहीं है, तो ये जो बचा हुआ पैसा है अगर ये प्रॉफिट जैसे बटेगा पार्टनर्स के बीच, तो सिंपल सी बात है इक्वल बटेगा। 2,40,000 अगर आप डिवाइडेड बाय 3 भी करते हो, इक्वली भी बांटते हो, तो 3 8 24, यानी हर पार्टनर के पास अब जो प्रॉफिट जाना चाहिए वो 80,000 रुपीज ईच है। तो जब मैंने ऐसे बांट दिया ना मेरे भाइयों, मैंने प्रॉफिट यहां पे दिखाया 80 80 और यहां पे भी 80, तीनों में इक्वल जाएगा। 2,40,000 का जो बचा हुआ था, उसके बाद मेरे लिए कहानी सिंपल थी, मुझे ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना था, फिर भी मैं एक बार कंसेप्ट बेस तो बताऊंगा ही। 2 लाख प्लस 50, 2,50,000 जो था वो गलती से डेबिट हुआ था, एक्चुअल में जाना चाहिए था 60 और 80 जो होता है 1,40,000 होता है, मतलब 1,10,000 रुपए का डिफरेंस है। तो क्योंकि हमने गलती से ज्यादा दे दिया था, 1,10,000 रुपए निकाल लिए।
अब ये 1,10,000 रुपए जो मैंने डेबिट किए हैं ना, अगर तुम चाहो तो नॉर्मली भी निकाल सकते हो, क्योंकि इस साइड का फिगर बड़ा है, इस साइड का फिगर छोटा है, तो डेबिट साइड का फिगर बड़ा है तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे ही आएगा। नाउ नेक्स्ट कम्स इन एज वाई कैपिटल। गलती से देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए गए थे, एक्चुअल में देखा जाए तो 2 लाख रुपए जाना चाहिए थे, मतलब 50,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिए, क्रेडिट कर दिए क्योंकि उसको ज्यादा मिलना चाहिए था। टोटलिंग बेसिस पे भी कर सकते हो, डेबिट का टोटल 1.5 लाख है, क्रेडिट का 2 लाख रुपए है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट का ज्यादा बैलेंस है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा। लास्ट जेड का बचता है 2 लाख रुपए डेबिट हो गए या हमने उससे ले लिए क्योंकि वो गलती से गए थे, एक्चुअल में जाना चाहिए था 2,60,000 रुपए, ज्यादा जाना चाहिए था, तो हमने उसे 60,000 रुपए और क्रेडिट कर दिए बिकॉज ही डिजर्व्स मोर, जेड डिजर्व्स मोर बिकॉज उसको एक्चुअल में ज्यादा मिलना चाहिए था। फाइनली हमारा आ गया, तो एंट्री तो मेरे ख्याल से तुम लोग कर ही दोगे, बट फिर भी मैं एंट्री कर देता हूं, फॉर्मेलिटी निभाई देता हूं। बट अगर बिलीव मी ये क्वेश्चन तुमने यहां तक कर लिया है और यहां तक पढ़ लिया है, पास्ट एडजस्टमेंट में तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत कंसेप्ट तुम्हारे यहां से वहां से इधर से उधर हो रहे हैं, बिलीव मी दिन 25 है करके कोर्स है कॉमर्स बाबा ऐप पे। अगर तुम्हें लगता है कि और प्रैक्टिस की जरूरत है, प्लीज उसको एक बार देख लेना। 900 रुपए का कोर्स है, बट वो कोर्स तुम्हारे लिए बिलीव मी तुम्हारी जान बचा लेगा तुम्हारे बोर्ड्स में, अगर तुम्हें लगता है कि कहीं डिटेलिंग में जाना जरूरी है। तो जर्नल करते खत्म करते। तो फाइनली मैंने कुछ नहीं किया, एक्स कैपिटल डेबिट लिखा 1,10,000, वाई कैपिटल हमने क्रेडिट लिखा है 50,000, जेड कैपिटल हमने क्रेडिट लिखा है 60,000 रुपीज, एंड दिखा दिया है कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, एंड प्रॉफिट भी हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसको हमने रेक्टिफाई कर लिया है। नाउ एक सिंपल सी बात है, इफ यू वांट कि तुम्हें और अच्छे से पढ़ना है और बोर्ड्स में वो स्कोरिंग करनी है, तो हम्बल बंडल कॉमर्स बाबा ऐप पे अवेलेबल है, स्टोर सेक्शन में अभी लाइव है वो कोर्स, जाके तुम ले सकते हो, एंड तुम्हारे बोर्ड्स का या तुम्हारे स्कूल के टेस्ट का ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। और करंट ईयर 12th के हो तो लाइव अटेंड करना है तो वो भी कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए डिटेल में वो भी अवेलेबल है, और टेस्ट वाला जो पोर्शन जिससे तुम पास अच्छे से हो सकते हो, परसेंटेज अचीव कर सकते हो, वो तो है ही तुम्हारे पास ये हम्बल बंडल में कॉमर्स बाबा ऐप पे। तो मिलता हूं मेरे भाइयों अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया, पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट, 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है, 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है।